हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने हम में से अधिकतर लोगों को परेशान कर रखा है। मैं भी उससे छूता नहीं रहा हूं और शायद आपने भी कभी इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके खुद या आपके परिचित इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं और आपके डॉक्टर ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं ओरल अल्सर के बारे में और उसको ठीक करने वाले मेडिसिन के बारे में। ओरल अल्सर है क्या? ओरल अल्सर बोल लीजिए, मुंह के छाले बोल लीजिए, ये एक ऐसा सिंपल लेकिन प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है जिसमें हम अपनी पसंद की चीजों को खा नहीं पाते। कोई भी चीजें अगर आप खाना चाहते हैं तो खाते ही, मुंह में एक निवाला जाते ही ये अल्सर आपको नॉक नॉक करके ये बता देता है कि बेटा ये अलाउड नहीं है जब तक मैं हूं। तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आपके इस लिप्स के पीछे, कई बार आपके कॉर्नर ऑफ द चिक्स के पीछे, ये जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो हमेशा बनी हुई होती है। ये अल्सर बेसिकली एक प्रकार से छोटा सा छिलाव जैसा सब्सटेंस है जिसके कारण से हमारा प्रोटेक्टिव लेयर रप्चर हो जाता है। और जब कभी भी हम कोई स्पाइसी चीजें खाते हैं तो सीधा उसका कांटेक्ट उसके इंटरनल पार्ट से होता है और वो आपको जलन का एहसास कराता है। अक्सर आपने देखा होगा आईने में तो वो एक छोटा सा गोल जैसा सोर जैसा दिखता है जो अपने आप में एक लाल कलर के रंग को रिप्रेजेंट करता है। उसके बीच में थोड़ा सा कट्स आपको नजर आते हैं और उस कट्स में जैसे ही कोई भी चीजें मूव करती हैं तो डेफिनेटली उसका एहसास होने लगेगा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो सबके लिए एक कारण हो ये जरूरी नहीं है। मुख्य कारण कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम सदगर्म की प्रॉब्लम बोलते हैं साधारण भाषा में। यानी कि ठंडी गर्मी या गर्मी ठंडी मौसम का फ्लक्चुएशन होना, तो इसका भी असर आपके ओरल अल्सर के रूप में दिखने को मिलता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है वह है पेट के साफ ना हो पाना। अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो फिर वो आपके अल्सर का कारण बन सकती है। और तीसरा कारण है आपके मुंह का हाइजीनिक कंडीशन। क्या आप प्रॉपर अपने टीथ को ब्रश करते हो? क्या ओरल हाइजीन का ख्याल रखते हो? क्या आपका टूथपेस्ट सही है या सिर्फ ऐसी खुशबू वाली टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं? ऐसी कई चीजें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इस मुंह के अल्सर को रिस्पॉन्सिबल तरीके से बनाने या और उसको प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करती हैं। तो कारण कोई भी हो, हम तरीके अलग अलग अपनाते हैं। मुख्य कारण आपको समझ में आ गया कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है। कारण को ठीक करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उनमें से कुछ ये है कि कुछ लोग इसको कत्था का पाउडर लगा लेते हैं, कुछ लोग शहद लगा लेते हैं और इससे प्रॉब्लम थोड़ी सी शांत होती है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम जड़ से साफ नहीं होती। अगर आप अपने डाइट में पानी का ज्यादा यूज करें, पेट साफ करें, तो हाँ धीरे धीरे ये ठीक हो सकती है, लेकिन तब तक जब तक ठीक नहीं होती तब तक तो आपको प्रॉब्लम देती रहेगी। ऐसे केस को ठीक करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें से एक मेडिसिन आज का है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वह लेक्सानॉक्स और इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसका असली दवाई जो काम करता है। लेक्सानॉक्स तो इसका ब्रांड नेम हो गया। यह आपका एमलेक्सानॉक्स विच इज अ ओरल पेस्ट। अब ये देखिए क्या, ये एक ऐसी दवाई है जो आपके मुंह में होने वाले अल्सर के रिस्पॉन्सिबल कॉज इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को, पेन को और इन्फ्लामेशन के साथ साथ कुछ हद तक जो आपके इम्यून सिस्टम है उसको भी मॉड्यूलेट करता है और वह इन्फ्लामेशन को कम करते हुए आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करेगा। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, जो कि वहां पे आप देखते हो लाल रंग के रहता है, हीट हो सकते हैं, वहां पे रेडनेस लगते हैं, थोड़ा स्वेलिंग देखने लगता है। ये एक प्रॉब्लम है और उसके कारण ये है कि वो सोर थ्रोट हो गया है और उसके कारण से अंदर के जो कंटेंट है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा है, उस तक वो पहुंच रहे हैं और हमको वो चुभन का एहसास करा रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हमको इन्फ्लेमेशन को कम करना पड़ेगा और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमारी आज की दवाई काम करती है। हम जब मुंह को साफ करके, ब्रश करके, अच्छे से क्लीन करने के बाद इसका थोड़ा सा क्वांटिटी वहां पे अप्लाई करते हैं, एज अ पेस्ट अप्लाई करते हैं, एज अ पेंट अप्लाई करते हैं, तो वो वहां पे मास्किंग एजेंट का भी काम करता है और उस पर्टिकुलर एरिया में हुए इन्फ्लेमेशन को भी कम करने का काम करता है। ये मेडिसिन बेसिकली इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारे सब्सटेंस है, मीडिएटर्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन है, उनको इनिबिट करता है और इनिबिट करने के साथ साथ वो आपके उस पेन को भी धीरे धीरे कम करता चलता है। इसका ड्रग का डोज आपकी सीवियरिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अनुसार ही यूज करें, बट एक जनरल तरीका यह है कि इसे दिन में आप 4 से 5 बार यूज कर सकते हो और हर बार ये जरूरी है कि आपके मुंह साफ होने चाहिए। सो अपने मुंह को साफ करिए, इस क्रीम को अप्लाई करिए और फिर थोड़ी देर बाद इसे वॉश कर सकते हैं। इससे वो जगह धीरे धीरे जल्दी से तरीके से रिकवर होना शुरू करेगा। वैसे तो 5 से 6 दिन में आराम से रिकवर हो जाता है, बट अगर ये अभी भी रिकवर नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका में से एक है, नेचुरल तरीके से अगर आप इसे क्योर करना चाहते हैं तो आपने डाइट में हरी सब्जियों को मैक्सिमम यूज करिए, सैलेड्स को मैक्सिमम यूज करिए और लुक वार्म वाटर जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कंज्यूम करिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो
सकती है, लेकिन अगर अभी भी ठीक ना हो तो मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे जरूर फॉलो करें। तो आज के वीडियो के लिए बहुत सिंपल सा था आज का हमारा प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।